Hello everyone, welcome to Study with Masters. So let's continue our series to the point. Over here, yesterday we have already discussed some of the basic topics like the universe. After that, we dealt with the solar system, in which some of the basic key concepts were there. So let's move to our next topic for the day, that is the sun. Now, sun is the ultimate source of all the energy in our system. And therefore, it is very crucial to go stepwise and first study the sun. Then on next video, we will move on to our important and very crucial topic for all examinations, that is the earth. So let's begin. Over here are some of the basic details about the sun. It is 4.6 billion years ago. Its age is 4.6 billion years. Then its diameter is 1.39 million kilometer. The temperature on the surface is 6000 degrees centigrade, while in its core it is 16 million degrees centigrade. Density is 1.41 times that of water, and its composition involves 98% hydrogen and helium. So, are we clear about it? So, we'll move to our next thing. That is the structure of the sun. Over here, you can see its structure. It is the core. Then comes the radiative zone. Over here, the radiation takes place. This is the convective zone. And the outer atmosphere, it comprises of the photosphere, the chromosphere, and the corona. Okay? And some solar winds are also present. See, the solar interior includes the core, जो सबसे ज्यादा गर्म होगा, और धीरे धीरे क्या देखने को हमको मिलेगा कि ये बाहर साइड अपनी एनर्जी को रेडिएट करता जाएगा. तो कोर के बाद हमको कौन सा जोन मिलेगा? रेडिएटिव जोन. और फिर हमें मिलेगा हमारा कन्वेक्टिव जोन. तो ये बात हो गई सोलर इंटीरियर की. अब हम देखते हैं सोलर का एटमॉस्फेयर, जिसमें सबसे ऊपर आएगा फोटोस्फेयर, फिर आएगा क्रोमोस्फेयर, और ये आएगा कोरोना. जो कोरोना है वो सिर्फ और सिर्फ आपको टोटल सोलर एक्लिप्स के टाइम पे देखने को मिलता है. अब देखिए, द फोटोस्फीयर क्या है? ब्राइट आउटर लेयर है सन की, जहां सबसे ज्यादा क्या होता है? रेडिएशंस होते हैं. एक्सट्रीमली अनइवन सरफेस है इसका, और इसका इफेक्टिव टेम्परेचर कितना है आउटर साइड का? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट, क्रोमोस्फीयर. इट इज जस्ट द लेयर दैट इज अबव फोटोस्फीयर. ये कैसी लेयर होती है? ये कंपैरेटिवली थिन होती है और उससे अब बिट कूलर होगी. जैसे जैसे बाहर मूव करते जाएंगे तो लेयर्स की जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा. सन स्पॉट्स क्या होते हैं? जो डार्क पैचेस देखने को मिलते हैं सन के सरफेस पे, उसको हम सन स्पॉट बोलते हैं. नेक्स्ट, सोलर विंड्स क्या होती हैं? तो देखो, जब भी कोई एक हॉट ऑब्जेक्ट है जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसके रेडिएशंस धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में भी फैलते हैं, और वहीं से कंसेप्ट आता है सोलर विंड का. तो द एनर्जाइज चार्ज पार्टिकल्स, प्राइमरीली क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स flowing outward from the sun, and their speed is as high as 900 km per second and a temperature of 1 million degrees Celsius. That is what is called a solar wind. आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरीके से ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे भी इफेक्ट डालेगी, क्योंकि अर्थ की अपनी क्या होती है? एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में जब ये सोलर विंड्स या सोलर फ्लेयर्स आते हैं तो अलग अलग टाइप के इवेंट्स क्रिएट करते हैं. ठीक है, आगे मूव करते हैं. ये देखिए, ये है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड और ये है हमारे सोलर फ्लेयर्स, और इनके इंटरेक्शन से ही क्या होते हैं? कुछ नाइट टाइम इवेंट्स देखने को मिलते हैं नॉर्दर्न और सदर्न पोल्स में, जिन्हें बोलते हैं ऑरोरा. अब इफेक्ट्स ऑफ सोलर विंड्स. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑरोरा? इट्स अ नेचुरल लाइट डिस्प्ले इन द स्काई. ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, ये आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपके आंसर में दिखना चाहिए. ठीक है, तो अगर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखें
तो ऑरोरा में आपसे पूछा जा सकता है कि ये इवेंट कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये स्काइस में देखने को मिलता है। ये इवेंट क्यों देखने को मिलता है, तो ये इवेंट सोलर विंड से इन्फ्लुएंस्ड होता है, ठीक है। एंड क्योंकि अर्थ की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है और ये मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड के से जब इंटरैक्ट करती है तो आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन में जो हमारे नदर्न और सदर्न पोल्स हैं रिस्पेक्टिवली, वहां पे ये इवेंट्स देखने को मिलते हैं। जब ये इवेंट नॉर्थ पोल में देखने को मिलेगा तो इसको बोला जाएगा ऑरोरा बोरियोलिस, और जब ये इवेंट साउथ पोल में देखने को मिलेगा तो इसे बोला जाएगा ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। एम आई क्लियर? So, they are nothing but charged particles, mainly electrons and protons. Entering the atmosphere from above causes ionization and excitation of atmospheric constituents. जिस कारण से क्या देखने को मिलते हैं, ब्राइट लाइट्स देखने को मिलती है। ये देखिए कुछ ऐसे इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे जो नॉर्दर्न कंट्रीज है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वहां पे ये देखने को मिलता है। अब कोरोना क्या होता है? ये डिस्टिंक्ट एटमॉस्फेयर ऑफ प्लाज्मा है that surrounds the sun and other celestial bodies. The sun's corona extends millions of kilometers into space and it is mostly visible during total solar eclipse. So solar and lunar eclipse are also part of our syllabus and we should know it in general also. So in later videos we will discuss them. ऐसा कुछ होता है कोरोना, ठीक है। ये जो स्पाइक्स आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं ना, कोरोना इसी को बोलते हैं। So, thank you so much. Keep watching our videos on Study with Masters. Do like, subscribe, and share our channel.